उत्तम आर्जव। क्षमा और मार्दव के समान ही आर्जव भी आत्मा का स्वभाव है। आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में छल, कपट, मायाचार के अभाव रूप शांति स्वरूप जो पर्याय प्रकट होती है उसे भी आर्जव कहते हैं। यद्यपि आत्मा आर्जव स्वभावी है, तथापि अनादि से ही आत्मा में आर्जव के अभाव रूप माया कषाय रूप पर्याय ही प्रकट रूप से विद्यमान है। ऋजोर भावः आर्जवम। ऋजुता अर्थात सरलता का नाम आर्जव है। आर्जव के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाली सरलता ही उत्तम आर्जव धर्म है। उत्तम आर्जव अर्थात सम्यक दर्शन सहित वीतरागी सरलता। आर्जव धर्म की विरोधी माया कषाय है। माया कषाय के कारण आत्मा में स्वभावगत सरलता न रहकर कुटिलता उत्पन्न हो जाती है। मायाचारी का व्यवहार सहज एवं सरल नहीं होता। वह सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। उसके मन वचन काय में एक रूपता नहीं रहती। वह अपने कार्य की सिद्धि छल कपट के द्वारा ही करना चाहता है। मायाचारी की प्रवृत्ति का चित्रण पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार किया है। जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणादिक हो, उनको भी नहीं गिनता तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। मायाचारी व्यक्ति अपने सब कार्य मायाचार से ही सिद्ध करना चाहता है। वह यह नहीं समझता कि काठ की हांडी दो बार नहीं चढ़ती। एक बार मायाचार प्रकट हो जाने पर जीवन भर को विश्वास उठ जाता है। धोखाधड़ी से कभी कभी और किसी किसी को ही ठगा जा सकता है, सदा नहीं और सबको भी नहीं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि लौकिक कार्यों की सिद्धि मायाचार से नहीं, पूर्व पुण्योदय से होती है और पारलौकिक कार्य की सिद्धि में पांचों समवायों के साथ पुरुषार्थ प्रधान है। कार्य सिद्धि के लिए कपट का प्रयोग कमजोर व्यक्ति करता है। सबल व्यक्ति को अपनी कार्य सिद्धि के लिए कपट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसकी प्रवृत्ति तो अपने जोर के जरिए कार्य सिद्ध करने की रहती है। यह भी बात नहीं कि मायाचार की प्रवृत्ति मात्र किसी को ठगने के लिए ही की जाती हो। कुछ लोग मनोरंजन के लिए या आदतवश भी ऐसा करते हैं। उन लोगों को यहाँ की वहां भिड़ाने में कुछ आनंद सा आता है। ऐसे लोग अपने छोटे से छोटे मनोरंजन के लिए दूसरों को बड़े से बड़े संकट में डालने से नहीं चूकते। आजकल सभ्यता के नाम पर भी बहुत सा मायाचार चलता है। बिना लाग लपेट के कही गई सच्ची बात तो लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। यह भी एक कारण है कि लोग अपने भाव सीधे रूप में प्रकट न कर टेढ़े टेढ़े रूप में व्यक्त करते हैं।
सभ्यता के विकास ने आदमी को बहुत कुछ मिठ बोला बना दिया है। आज के आदमी के लिए ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करना और अंदर से काट करना एक साधारण सी बात हो गई है। वह यह नहीं समझता कि यह मायाचारी दूसरों के लिए ही नहीं, स्वयं के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। उसके सुख चैन को भंग कर सकती है। भंग क्या कर सकती है, किए रहती है। मायाचारी सदा सशंक बना रहता है, क्योंकि उसने जो दुरंगी नीति चलाई है उसके प्रकट हो जाने का भय उसे सदा बना रहता है। छल कभी ना कभी प्रकट होता ही है। उसकी गुप्तता बनाए रखना अपने आप में असंभव नहीं तो कठिन काम अवश्य है। वह सदा उसी में उलझा रहता है। वह हमेशा भयाक्रांत भी बना रहता है। उसे यह भय सदा बना रहता है कि कपट खुल जाने पर उसकी बहुत बुरी हालत होगी, वह महान कष्ट में पड़ जाएगा। बलवानों के साथ किया गया कपट व्यवहार खुलने पर बहुत खतरनाक साबित होता है। खतरा तो कपट खुलने पर होता है, पर खतरे की आशंका से कपटी सदा ही भयाक्रांत रहता है। सशंकित और भयाक्रांत व्यक्ति कभी भी निराकुल नहीं हो सकता। उसका चित्त निरंतर आकुल व्याकुल और अशांत रहता है। अशांत चित्त व्यक्ति कोई भी कार्य सही रूप में एवं सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। फिर धर्म की साधना और आत्मा की आराधना तो बहुत दूर की बातें हैं। मायाचारी व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता, यहां तक कि माता पिता, भाई बहन, पत्नी पुत्र का भी उस पर से विश्वास उठ जाता है। यही कारण है कि माया कषाय का वर्णन करते हुए श्री शुभचंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव के 19वें सर्ग में लिखा है, जन्म भूमिर विद्यानाम कीर्तेरवास मंदिरम पाप पंक महागर्तो निकृति कीर्तिता बुधहि अर्गले वाप वर्गस्य पदवी श्वभ्रवेश्मनः शीलशाल वने वहनिर मायेयमवगम्यताम। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि माया को इस प्रकार जानो कि वह अविद्या की जन्मभूमि, अपयश का घर, पाप रूपी कीचड़ का बड़ा भारी गड्ढा, मुक्ति द्वार की अर्गला, नरक रूपी घर का द्वार और शील रूपी शाल वृक्ष के वन को जलाने के लिए अग्नि है। माया कषाय के अभाव का नाम ही आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म और माया कषाय की चर्चा जब भी चलती है तब उसे मन वचन काय के माध्यम से ही समझाया जाता है। कहा जाता है कि मन वचन और काय की एक रूपता ही आर्जव धर्म है और इनकी विरूपता ही आर्जव धर्म की विरोधी माया कषाय है। यह उपदेश भी दिया जाता है कि जैसा मन में हो वैसा ही वाणी से कहना चाहिए तथा जैसा बोला हो वैसा ही करना चाहिए। इसे ही आर्जव धर्म बताया जाता है तथा मन में और वचन में और करे कुछ और यह माया है, ऐसा कहा जाता है। मन वचन काय की इस विरूपता को ही वक्रता, कुटिलता आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। किंतु यह सब स्थूल कथन है। सूक्ष्मता से विचार करने पर इस संदर्भ में कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आर्जव धर्म और माया कषाय की उक्त परिभाषाएं स्वीकार करने पर आर्जव धर्म और माया कषाय की उपस्थिति मन, वचन, काय वालों के ही मानना होगी, क्योंकि मन, वचन, काय की एक रूपता या विरूपता मन, वचन, काय वालों के ही संभव है। जिनके मन वचन काय ही नहीं उनके नहीं। मन वचन काय के अभाव में उनमें एक रूपता
या विरूपता का प्रश्न ही नहीं उठता। सिद्धों के मन वचन काय का अभाव है, अतः उक्त परिभाषा के अनुसार उनके आर्जव धर्म संभव नहीं है, जबकि उनके आर्जव धर्म होता है। उनमें आर्जव धर्म की सत्ता शास्त्र सम्मत तो है ही, युक्ति संगत भी है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि आत्मा के धर्म हैं एवं वे आत्मा की स्वभाव पर्याय भी हैं। उनका संपूर्ण धर्मों एवं संपूर्ण स्वभाव पर्यायों से युक्त सिद्ध जीवों में पाया जाना अवश्यम भावी है, क्योंकि संपूर्ण शुद्धता का नाम ही सिद्ध पर्याय है। इसी प्रकार जिनके मन और वाणी नहीं है, ऐसे एक इंद्रिय जीवों के माया कषाय मानना संभव न होगा, क्योंकि जिनके अकेली काया है, मन और वचन है ही नहीं, उनके मन वचन काय की विरूपता अर्थात मन में और वचन में और करे कुछ और वाली बात कैसे घटित होगी। एक दुकान पर 3 विक्रेता हैं। पृथक पृथक उन सब से किसी कपड़े का भाव पूछने पर एक ने 8 रुपए मीटर, दूसरे ने 10 रुपए मीटर एवं तीसरे ने 12 रुपए मीटर बताया, जबकि वह है 8 रुपए मीटर का ही। उक्त स्थिति में तीनों की बातों में विरूपता होने से वे अप्रामाणिक कहे जावेंगे। आप कहेंगे, क्या लूट मचा रखी है, जितने आदमी उतने भाव। पर यदि एक ही विक्रेता हो और वह 8 रुपए मीटर के कपड़े को 12 रुपए मीटर बतावे, तो क्या वह प्रामाणिक हो जावेगा? नहीं, कदापि नहीं। परंतु एक ही विक्रेता होने से विरूपता दिखाई नहीं देगी। एक में विरूपता कैसी? विरूपता तो अनेक में ही संभव है। इसी प्रकार एक इंद्रिय आदि असंगी जीवों में वाणी और मन का अभाव होने से मन, वचन, काय की विरूपता तो संभव नहीं है। तो फिर उनके मन, वचन, काय की विरूपता है परिभाषा जिसकी, ऐसी माया कषाय की उपस्थिति कैसे मानी जावेगी? माया कषाय के अभाव में उनके आर्जव धर्म मानना होगा, जो कि असंभव है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि एकेंद्रिय के ही क्या, एकेंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के चारों कषायें होती हैं, भले ही उनका प्रकट रूप दिखाई न दे। दूसरे मन, वचन, काय की एक रूपता उल्टी भी तो हो सकती है। जैसे तीनों ही विक्रेता 8 रुपए मीटर के कपड़े का भाव 20 रुपया मीटर बतावें, तो क्या वे सही हो जावेंगे? नहीं, कदापि नहीं। जबकि उन तीनों के बोलने में एक रूपता दिखाई देगी, क्योंकि बुद्धिपूर्वक पूर्व नियोजित बेईमानी में भी एक रूपता सहज ही पाई जाती है। उसी प्रकार जैसे किसी के मन में खोटा भाव आया, उसे उसने वाणी में भी व्यक्त कर दिया और काया से वैसा कार्य भी कर डाला, तो क्या उसके आर्जव धर्म प्रकट हो जावेगा? फिर तो आर्जव धर्म प्राप्त करने के लिए मन में आए प्रत्येक खोटे भाव को वाणी में लाना और क्रियात्मक रूप देना अनिवार्य हो जाएगा, जो कि किसी भी स्थिति में इष्ट नहीं हो सकता। मन में होए सो वचन उचरिए के संदर्भ में एक बात यह भी विचारणीय है कि क्या आर्जव धर्म के लिए बोलना जरूरी है? क्या बिना बोले आर्जव धर्म की सत्ता संभव नहीं है? जो भावलिंगी संत मौन व्रत के धारी हैं, क्या उनके आर्जव धर्म नहीं है?
बाहुबली दीक्षा लेने के बाद 1 वर्ष तक ध्यानस्थ खड़े रहे, कुछ बोले ही नहीं, तो क्या उनके आर्जव धर्म नहीं था? था, अवश्य था। तो फिर आर्जव धर्म होने के लिए बोलना जरूरी नहीं रहा। यदि जैसा मन में हो वैसा ही बोल दें तो क्या आर्जव धर्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इस प्रकार तो फिर विकृत मन और विकृत वाणी वाला अर्धविक्षिप्त व्यक्ति आर्जव धर्म का धनी हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में जो आता है वह वही बक देता है। जिस प्रकार बोलने के संबंध में यहां स्पष्ट किया गया है, उसी प्रकार करने के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। आर्जव धर्म और माया कषाय ये दोनों ही जीव के भाव हैं एवं मन, वचन, काय, पुद्गल की अवस्थाएं हैं। जीव और पुद्गल दोनों जुदे जुदे द्रव्य हैं और उनकी परिणतियां भी भिन्न भिन्न हैं। आर्जव धर्म आत्मा का स्वभाव एवं स्वभाव भाव है तथा माया कषाय आत्मा का विभाव भाव है। स्वभाव और स्वभाव भाव होने के लिए तो पर की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठता। विभाव भाव में भी पर निमित्त मात्र ही होता है। निमित्त भी कर्मोदय तथा अन्य बाह्य पदार्थ होंगे, मन वचन काय नहीं। अतः मन वचन काय से आर्जव धर्म और माया कषाय के उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि यह सत्य है कि आर्जव धर्म के होने के लिए मन वचन काय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन वचन काय रहित सिद्धों के वह विद्यमान है। इसी प्रकार माया कषाय की उपस्थिति के लिए भी तीनों की अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक नहीं, क्योंकि एकेंद्रिय के अकेली काया है, फिर भी उसके माया पाई जाती है, जैसा कि पहले सिद्ध किया जा चुका है। तथापि समझने समझाने के लिए इनकी उपयोगिता है, क्योंकि इनके बिना हमारे पास माया कषाय और आर्जव धर्म को समझने समझाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। यही कारण है कि इन्हें मन, वचन, काय के माध्यम से समझा समझाया जाता है। दूसरी बात यह भी तो है कि समझने वाले और समझाने वाले दोनों ही मन वचन काय वाले हैं, और समझने समझाने का माध्यम भी मन, वचन, काय है। जिनके इनका अभाव है, ऐसे सिद्ध कभी किसी को समझाते नहीं, एवं जिनके इनमें से एक का भी अभाव है, ऐसे असेनी पंचेंद्रिय तक के संसारी जीव समझते नहीं। विशेषकर मनुष्य जाति में ही इनकी चर्चा चलती है, तथा मनुष्य का मायाचार प्रायः मन, वचन, काय की विरूपता में तथा आर्जव धर्म इनकी एक रूपता में प्रकट होता देखा जाता है। अतः आर्जव धर्म एवं माया कषाय को मन, वचन, काय के माध्यम से समझा समझाया जाता है। मन, वचन, काय के माध्यम से मायाचार एवं आर्जव धर्म होते नहीं, प्रकट होते हैं। समझने समझाने के लिए प्रकट होना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकट वस्तु को समझना समझाना जितना आसान है, उतना अप्रकट को नहीं। एक इंद्रिय के मन और वचन का अभाव होने से उसके माया कषाय अप्रकट रहती है, अतः उसमें माया कषाय की उपस्थिति आगम से ही जानी जाती है। उसे
युक्ति से सिद्ध करना संभव नहीं। इसी प्रकार सिद्धों में आर्जव धर्म भी आगम सिद्ध ही है, युक्तियों से सिद्ध करना कठिन है। जो युक्तियां दी जावेंगी अंततः वे सब आगम आश्रित ही होंगी। यद्यपि उक्त कारणों के कारण समझने समझाने में मन, वचन, काय के माध्यम का प्रयोग किया जाता है, तथापि समझने समझाने की इस पद्धति के कारण कोई यदि यही मान ले कि माया कषाय एवं आर्जव धर्म के लिए मन, वचन, काय आवश्यक हैं, तो उसका मानना सही ना होगा। यद्यपि मन, वचन, काय की विरूपता नियम से मायाचारी के ही होगी, तथा जितने अंश में आर्जव धर्म प्रकट होगा उतने अंश में तीनों की एक रूपता भी होगी ही, तथापि माया कषाय और आर्जव धर्म इन तक ही सीमित नहीं, और भी है, यहाँ यही बताना है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मन, वचन, काय के माध्यम से आर्जव धर्म और माया कषाय को समझने समझाने का मूल कारण यह है कि मन, वचन, काय वालों की माया कषाय और आर्जव धर्म प्रायः मन, वचन, काय के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। यदि ऐसी बात है फिर तो यह बात ठीक ही है कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। हाँ, ठीक है, पर किनके लिए इसका भी विचार किया या नहीं? यह बात उनके लिए है जिनका मन इतना पवित्र हो गया है कि जो बात उनके मन में आई, यदि वह वाणी में भी आ जाए तो फूलों की वर्षा हो, और यदि उसे कार्यान्वित कर दिया जाए तो जगत निहाल हो जावे। यह बात उनके लिए नहीं जिनका मन पापों से भरा है, जिनके मन में निरंतर खोटे भाव ही आया करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का ही चिंतन जिनके सदा चलता रहता है। यदि उन्होंने भी यही बात अपना ली तो मन के समान उनकी वाणी भी अपावन हो जावेगी तथा उनका जीवन घोर पापमय हो जावेगा। मन में होए सो वचन उचरिए का आशय मात्र यह है कि मन को इतना पवित्र बनाओ कि उसमें कोई खोटा भाव आवे ही नहीं। जिनके हृदय में निरंतर अपवित्र भाव ही आया करते हैं, उनके लिए तो यही ठीक है कि मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए तन सो ना करिए। क्यों? क्योंकि आज लोगों के मन इतने अपवित्र हो गए हैं, उनके मनों में इतनी हिंसा समा गई है कि यदि वह वाणी में फूट पड़े तो जगत में कोलाहल मच जाए, और यदि जीवन में आ जाए तो प्रलय होने में देर ना लगे। इसी प्रकार मन इतना वासनामय और विकृत हो गया है कि यदि मन का विकार वाणी और काया में फूट पड़े तो किसी भी मां बहन की इज्जत सुरक्षित ना रहे। अतः यह ही ठीक है कि जो पाप मन में आ गया उसे वहीं तक सीमित रहने दो, वाणी में ना लाओ। जो वाणी में आ गया उसे क्रियान्वित मत करो। जरा विचार तो करो कि गुस्से में यदि मेरे मुंह से यह निकल जाए कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तो क्या यह उचित होगा कि मैं अपनी बात को कार्य रूप में भी परिणत करूं? नहीं, कदापि नहीं। बल्कि आवश्यक तो यह है कि मैं उस विचार को भी तत्काल त्याग दूं।
अतः यही उचित है कि मन वचन काय की एक रूपता अच्छाई में ही हो, बुराई में नहीं। हमें मन वचन काय में एक रूपता लाने के लिए मन को इतना पवित्र बनाना होगा कि उसमें कोई खोटा भाव कभी उत्पन्न ही ना हो, अन्यथा उसकी एक रूपता रखना न तो संभव ही होगा और न हितकर ही। तत्वार्थ सूत्र में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि 10 धर्मों की चर्चा गुप्ती, समिति, अनुप्रेक्षा और परिशह जय के साथ की गई है। ये सब मुनि धर्म से संबंधित हैं। अतः आर्जव धर्म की चर्चा भी उन मुनिराजों के संदर्भ में ही हुई है जिनके मन, वचन, काय की दशा निम्नलिखित अनुसार हो रही है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। वे दिन रात आत्मा का ही चिंतन मनन अनुभवन करते रहते हैं, अतः उनकी वाणी में भी उसकी ही चर्चा निकलती है और चर्चा करते करते वे आत्मानुभवन में समा जाते हैं। उनके मन में अशुभ भाव आते ही नहीं। हमारी स्थिति उनसे भिन्न है, अतः हमें अपने स्तर पर विचार करना जरूरी है। मन में होने पर भी बहुत से पापों से जीवन में हम इसलिए बचे रहते हैं कि समाज उन कार्यों को बुरा मानता है। सरकार उन कार्यों को करने से रोकती है। कभी कभी हमारा विवेक भी उन कार्यों में हमें प्रवृत्त होने नहीं देता। वाणी को भी हम उक्त कारणों से काफी संयमित रखते हैं। यही कारण है कि जगत के कायिक जीवन में उतनी विकृति नहीं जितनी कि जन जन के मनों में है। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तनसों करिए का उपदेश मन की विकृतियों को बाहर लाने के लिए नहीं, वरन उन्हें समाप्त कर मन को पावन बनाने के लिए है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि यह बात है तो फिर आप यह क्यों कहते हैं कि मन में होए सो मन में रखिए? इसका भी कारण है, और वह यह कि मन को इतना पवित्र बना लेना इतना आसान नहीं कि यहाँ हमने कहा और वहाँ आपने बना लिया। वह तो बनते बनते ही बनेगा। अतः जब तक मन पूर्णतः पावन नहीं बन जाता और उसमें दुर्भाव उत्पन्न होते रहते हैं, तब तक हमारी उक्त सलाह पर चलना मात्र उपयुक्त ही नहीं वरन आवश्यक भी है। अन्यथा आपका जीवन स्वाभाविक भी ना रह सकेगा। यदि मन को पवित्र बनाए बिना ही आपने मन की बातें वाणी में उगलना आरंभ कर दिया एवं उन्हें कार्य रूप में भी परिणत करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि लोग आपको मानसिक चिकित्सालय में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करने लगें। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति मन में आए खोटे भावों को रोकने का प्रयत्न करता ही है। वह चाहता है कि वाणी में खोटा भाव प्रकट ही ना हो, पर कभी कभी जब मन भर जाता है, वह भाव मन में समाता नहीं तो वाणी में फूट पड़ता है। एक बात यह भी है कि जब कोई भाव निरंतर मन में बना रहता है तो फिर वह वाणी में फूटता ही है। मन सदा ही अपावन बना रहे तो आखिर हम उसे वाणी में आने से और जीवन में उतरने से कब तक रोकेंगे? उसको
पूरी तरह रोकना संभव भी तो नहीं है। जो जहां से आते हैं वहां की बातें उनके मन में छाई रहती हैं, अतः वे सहज ही वहां की चर्चा करते हैं। यदि कोई आदमी अभी अभी अमेरिका से आया हो तो वह बात बात में अमेरिका की चर्चा करेगा। भोजन करने बैठेगा तो बिना पूछे ही बताएगा कि अमेरिका में इस तरह खाना खाते हैं। चलेगा तो कहेगा कि अमेरिका में इस प्रकार चलते हैं। कुछ बाजार से खरीदेगा तो कहेगा कि अमेरिका में तो यह चीज इस भाव मिलती है आदि। इसी प्रकार सदा आत्मा में विचरण करने वाले मुनिराज और ज्ञानी जन सदा आत्मा की ही बात करते हैं, और विषय कषाय में विचरण करने वाले मोही जन विषय कषाय की ही चर्चा करते हैं। अतः मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तनसों करिए का आशय। जो मन में आवे उसी को बक देना, और जो मुंह से निकल गया वही कर डालना नहीं। वरन यह है कि मनुष्य जीवन में जो करने योग्य है हम उसी को वाणी में लावें, और जो करने योग्य एवं कहने योग्य है हमारे मन में बस वे ही विचार आवें, अन्य कुविचार नहीं। यह बात तो ठीक, पर मूल प्रश्न तो यह है कि मायाचार छोड़ने के लिए मन, वचन, काय की विरूपता, कुटिलता, वक्रता से बचने के लिए तथा आर्जव धर्म प्रकट करने के लिए, अर्थात मन की बात वाणी में लाने से फूलों की वर्षा हो और जीवन में उतारने से जगत निहाल हो जावे, ऐसा पवित्र मन बनाने के लिए क्या करें? उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करने के लिए सर्वप्रथम यह जानना होगा कि वस्तुतः माया कषाय मन, वचन, काय की विरूपता, वक्रता या कुटिलता का नाम नहीं, वरन आत्मा की विरूपता, वक्रता या कुटिलता का नाम है। मन, वचन, काय के माध्यम से तो वह प्रकट होती है, उत्पन्न तो आत्मा में ही होती है। आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा ना मानकर अन्यथा मानना, अन्यथा ही परिणमन करना चाहना ही अनंत वक्रता है। जो जिसका कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है उसे उसका कर्ता धर्ता हर्ता मानना ही अनंत कुटिलता है। रागादि आश्रव भाव दुख रूप एवं दुखों के कारण हैं। उन्हें सुख स्वरूप एवं सुख का कारण मानना, तदरूप परिणमन कर सुख चाहना, संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है फिर भी उसमें सुख मानना एवं तदरूप परिणमन कर सुख चाहना ही वस्तुतः कुटिलता है, वक्रता है। इसी प्रकार वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा न मानकर उसके विरुद्ध मानना एवं वैसा ही परिणमन करना चाहना विरूपता है। यह सब आत्मा की वक्रता है, कुटिलता है एवं विरूपता है। यह वक्रता, कुटिलता, विरूपता तो वस्तु का सही स्वरूप समझने से ही जावेगी। जैसा आत्मा का स्वभाव है उसे वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और उसी में तन्मय होकर परिणम जाना ही वीतरागी सरलता है, उत्तम आर्जव है। मुनिराजों के जो उत्तम आर्जव धर्म होता है वह इसी प्रकार का होता है, अर्थात वे आत्मा को वर्णादि और रागादि से भिन्न जानकर उसमें ही समा जाते हैं, वीतरागता रूप परिणम जाते हैं। यही उनका उत्तम आर्जव धर्म है। बोलने
और करने में आर्जव धर्म नहीं। आर्जव धर्म की जैसी उत्कृष्ट दशा उनके ध्यान काल में होती है, वैसी उत्कृष्ट दशा बोलते समय या कार्य करते समय नहीं होती। बोलते और अन्य कार्य करते समय भी जो आर्जव धर्म उनके विद्यमान है, वह बोलने करने की क्रिया के कारण नहीं, उस समय आत्मा में विद्यमान सरलता के कारण है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का सम्यक एवं एक रूप परिणमन ही आत्मा की एक रूपता है। वही वीतरागी सरलता है और वही वास्तविक उत्तम आर्जव धर्म है। लोक में छल कपट के अभाव रूप मन वचन काय की एक रूपता सरल परिणति को व्यवहार से आर्जव धर्म कहा जाता है। अंतर से बाहर की व्याप्ति होने से जिसके निश्चय उत्तम आर्जव प्रकट होता है, उनका व्यवहार भी नियम से सरल होता है, अर्थात उनके व्यवहार आर्जव भी नियम से होता है। पर जिनके व्यवहार में भी भूमिकानुसार सरलता नहीं, उनके तो निश्चय आर्जव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मन वचन काय में भी वास्तविक एक रूपता आत्मा में उत्पन्न सरलता के परिणाम स्वरूप आती है। मैं मन को पवित्र रखूं, उसमें कोई बुरी बात न आने दूं, इस प्रकार के विकल्पों से आर्जव धर्म प्रकट नहीं होता। वस्तु के सही स्वरूप को जाने माने बिना वीतरागी सरलता रूप आर्जव धर्म प्रकट नहीं किया जा सकता। आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से ही मायाचार का अभाव होकर वीतरागी सरलता प्रकट होती है। क्रोध और मान के समान माया भी चार प्रकार की होती है: अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण माया और संज्वलन माया। अनंतानुबंधी माया का अभाव आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि के ही होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना अनंत प्रयत्न करने पर भी अनंतानुबंधी माया का अभाव नहीं किया जा सकता, तथा जब तक अनंतानुबंधी माया है तब तक नियम से चारों प्रकार की माया कषाएं विद्यमान हैं, क्योंकि सर्वप्रथम अनंतानुबंधी माया का ही अभाव होता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी कषायों, अणुवृत्ति के अप्रत्याख्यानावरण कषायों, महावृत्ति के प्रत्याख्यानावरण कषायों एवं यथाख्यात चारित्र वालों के संज्वलन कषायों का अभाव होता है। उक्त भूमिकाओं के पूर्व इन कषायों का अभाव संभव नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यदि कषायों का अभाव करना है तो उसका उपाय कषायों की तरफ देखना नहीं और न उन वस्तुओं की ओर देखना ही है जिनके लक्ष्य से ये कषाएं उत्पन्न होती हैं, वरन अकषाय स्वभावी अपनी आत्मा की ओर देखना है। अपनी आत्मा को जानना, मानना और अनुभव करना है। आत्मा में ही जम जाना, रम जाना, समा जाना है। अपने को जानने मानने वाले एवं अपने में ही निमग्न वीतरागी सरलता से संपन्न संतों को नमस्कार करते हुए इस पवित्र भावना के साथ कि जन जन अकषाय स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करें, आर्जव धर्म की चर्चा से विराम लेता हूं।